मित्रों नमस्कार। एक वीडियो सोने और चांदी पर भी। सोना चांदी अपने हाई रेट से लगातार क्रैश होने के बाद अब फिर से उनके दामों में वृद्धि देखी जा रही है। और वृद्धि वही हमने पहले भी बताया था कि थोड़े से भी अगर वैश्विक युद्ध होते हैं तो शेयर मार्केट और सोने के दामों में काफ़ी घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती है, या गिरने और उठने का डर बना रहता है और गिरते और उठते भी हैं। तो फिर से एक बार सोने और चांदी के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप शादी करने के लिए या अपनी बिटिया या बहन को देने के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको दाम बढ़ना या घटना देखना उचित नहीं रहता है। इसलिए कि देना है तो देना है, उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हाई लेवल से काफ़ी नीचे चले जाने के बाद एक बार उठते हुए समय में आपको अगर शादी विवाह के लिए खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब भी आप सोने और चांदी को इस टाइम में खरीद सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार सजेस्ट करता आ रहा था, तो अब सोचा कि जब दाम नीचे जाने के बाद अब ऊपर एक बार जाना शुरू हो गए हैं तो अब कुछ दिन तक जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये जाते ही रहेंगे। निश्चित तौर पर फिर ये नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। इनका तो ये मैंने बताया कि ये सांसारिक सेंटिमेंट या वैश्विक सेंटिमेंट पर ये आधारित होते हैं। वैश्विक कारण और लोगों का सेंटिमेंट इस पर काम करता है कि वैश्विक नीतियां क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कौन किससे क्या खरीद रहा है, कौन कहां पर धमकी दे रहा है, कौन देश किसके खिलाफ युद्ध करना चाहता है। इन सब सेंटिमेंटों पर जो है सोने चांदी और शेयर मार्केट के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल अगर आप शादी और लंबे निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी का मैं पहले भी कहता चला आया हूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, और आप अगर सोना चांदी में भारी निवेश करना चाहते हैं या ज़्यादा मात्रा में खरीदना है तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। बाकी मेरी सलाह इतना ही है कि अगर शादी में देना है तब भी खरीद लीजिए, अगर लॉन्ग टर्म में निवेशित रहना है तब भी खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी घाटे में नहीं जाएगा, वो भी सोने चांदी में। तो क्योंकि उसे खरीद कर छोड़ना ही है तो खरीद कर छोड़ सकता है। इतना ही, धन्यवाद।